वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, भजो नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुकोवाच। कल वामन भगवान बलि के द्वार पहुँचे। बलि के सहित उनके सभी ऋतुजों ने, आचार्यों ने वामन भगवान का स्वागत किया। उनके बाल स्वरूप को देख करके सब बड़े प्रभावित हुए। दैत्यराज बलि ने वामन भगवान से कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा स्वागत है। जान पड़ता है तुम कुछ चाहते हो, इसलिए गाय, सोना, सामग्रियों से भरा हुआ घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के योग्य ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, कुछ भी आप मुझसे मांग सकते हो। मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। श्री शुकोवाच। इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतं निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनंदेदं ब्रवीत्। सुखदेव जी कहते, राजन, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे हुए थे, बड़े मधुर थे। बलि के वचनों को सुनकर वामन भगवान ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका अभिनंदन किया। और वामन भगवान बोले, राजन, वचस्तैवत देव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं विशस्करं यस्य प्रमाणं भगवशापराय पितामह कुलवृद्ध प्रशान्तः। हे राजन, जो कुछ भी आपने कहा है वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण है। अर्थात आपके कुल की ऐसी परंपरा है। यश को बढ़ाने वाली है और अत्यंत मधुर है। और हो क्यों ना, क्योंकि परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, अर्थात आपके गुरुदेव कुलपुरोहित शुक्राचार्य जी, उनको आप पूर्ण रूप से उनके प्रति श्रद्धावान हैं। उनके वाक्यों को आप परम सत्य मानते हैं। वो जो कह दे वही प्रमाण है। साथ ही अपने कुल वृद्ध
अर्थात अपने परिवार के जो बुजुर्ग रहे हैं, पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं, अपने पिता ब्रोचन की, दादा प्रहलाद की। इसलिए आपके अंदर ये ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव कुल परंपरा से चला आ रहा है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। तुम बहुत ही श्रेष्ठ हो। नाहे तस्मिन् कुले कंचित सत्त्वकृपण अपमान प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाताद जाते। हे राजन, आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। आपके कुल में सभी संयमी हुए, धैर्यवान हुए और खुले हाथों से दान पुण्य करने वाले हुए। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान ना दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। ना संत तीर्थे यदि चार्थ नार्थिता परान मुखाये तुम न सुनो नृपा। युष्मत्कुले यद्य ससामलेन प्रहलाद उद्भाति यथोडुपैकी। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ देने वाला कायर पुरुष आज तक आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। दान के अवसर पर याचक को कभी ना नहीं बोला और युद्ध के अवसर पर शत्रु से पीठ दिखा के कोई नहीं भगा। इसलिए क्यों ना हो, आपकी कुल परंपरा में आपके दादा प्रहलाद ने अपने निर्मल यश से इस वंश को बढ़ाया है और आपने भी उसको शोभायमान किया है। जैसे आकाश में चंद्रमा तारों की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे ही आपके दादा प्रहलाद ने इस वंश की परंपरा को, के यश को बढ़ाया है। यतो जातो हिरणाक्ष चरणे के मामही पृथ्वीरम दिग्विजय नावदत गदायुध। हे पुत्रो, आपके कुल में ही हिरणाक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ी का कोई वीर नहीं मिला। यम विनर्जित्य कृच्छेण विष्णु क्षमोद्वार आगतम नात्मानं जैनम मेने तद्वीर्यम भूर्नुस्मरन्। जब विष्णु भगवान
जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हुआ करता था। यानी भगवान बार बार हिरण्याक्ष के बल को याद करते, बड़ा बलवान था, बड़ी मुश्किल से जीता गया। उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। अर्थात हमारे परदादा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु इतने बलवान थे कि भगवान ने हिरण्याक्ष को जीत तो लिया, जीतने के बाद भी समझते थे कि वास्तव में मेरी विजय नहीं है। निशम्म तद्वधं भ्राता हिरण्यकश्यपो पुरा हन्तुं भ्रातृहरणं क्रुद्धो जगाम निलयम हरे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यपु को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब हिरण्यकश्यपु अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए, अपने भाई को मारने वाले को मारने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान बैकुंठ धाम में पहुंच गया। तमायांतम समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्माया विनाम्बरः। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तो उन्होंने विचार किया, यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राणभृतामिव अतोहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्रसः। जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं, जिससे यह मुझे देख ना सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, अर्थात ये बाहर देखने वालों में से है। अंतर्मुखी तो कोई कोई संत होते हैं, आज भी सही भक्त बहिर्मुखी हैं, यानी बाहर ही भगवान को मूर्ति में, अन्य वस्तु पदार्थों में देखना चाहते हैं। अंदर बैठे भगवान का चिंतन कोई परमहंस संत ही कर पाते हैं, जो सभी के हृदय में बैठे हुए। इसलिए भगवान ने सोचा ये हिरण्यकश्यपु भी बहिर्मुख है, बाहर ही देखने वाला है, सो भगवान उसके बल पर उसको देख करके उसके हृदय में छुप गए। एवं स निश्चित्य रिपो शरीर माधावतो निर्विशेषुरेन्द्र श्वासानलांतरहित सूक्ष्म देह स्तप्राणरंध्रेण विपग्रचेता।
हे अस शिरोमणे, जिस समय हिरण्यकश्यपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हिरण्यकश्यप के हृदय में जाकर के बैठ गए। चैतन्य केतम परमस्य शून्य ममस्यमान कुपतो ननाद क्षमाम धाम दशैकम विवरान समुद्रान विष्णु विचन्वन्न ददर्श वीर। हिरण्यकश्यपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला। संपूर्ण विष्णु लोक में चारों तरफ एक एक कोना छान लिया, लेकिन भगवान का कहीं पता नहीं चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल, समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु ये कहीं भी उसे दिखाई नहीं दी। अपश्यन्ति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत् भ्रातरः मे गतो नूनं यतो न वर्तते पुमान्।